जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरुदेव की कवि काकभूषणी जी महाराज से जो अद्भुत चर्चाएं चली थीं, जिसमें काकभूषणी जी महाराज अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए समझाते आ रहे हैं। हे मुनीश्वर, संसार में आत्मदृष्टि के बरोबर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। जब आत्मदृष्टि का मंगलमय प्रसाद प्राणी ये प्राप्त कर लेता है, तब इसके सब प्रकार के दुखों की ऐसे निवृत्ति हो जाती है जैसे उस सपने वाला ब्रह्म रूप जब अपने जागृत रूप को देख लेता है तो मैं मेरा तू तेरा पाना गवाना सब 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 का सब मिट जाता है। केवल अद्वितीय आत्म स्वरूप जो सपने के सब प्रकार के दुखों से सदा न्यारा है, ज्यों का त्यों रह जाता है। ये मुनीश्वर, प्राण और अपान के गति की जिसको जानकारी हो जाती है, उसके सब प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं और आपकी कृपा से ही मेरे को ये मंगलमय प्रसाद प्राप्त हुआ है। कल अध्याय की समाप्ति हुई थी, आगे दूसरा अध्याय आरंभ होने लगा है। ये माया जाल से प्राणी कैसे छूटे, इसके लिए योग मार्ग और ज्ञान मार्ग का काकभूषणी जी महाराज ने दो रास्ते बताए थे, जिसमें गुरुदेव काकभूषणी से जब पूछा, राम भगवान को समझा रहे हैं जो हम सबों को समझाने के लिए लीला की है। प्राण अपान के गति योग मार्ग पर प्रकाश डालते समझाते आ रहे हैं। हे राम जी, ये गुरुदेव बोल रही हैं। फिर मैंने भूषणी जी से पूछा कि प्राणापान की गति कैसे होती है। हालांकि आप जानते हैं जन कल्याण के लिए ये सब लीलाएं श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। काकभूषणी जी महाराज उत्तर देते हैं, हे मुनीश्वर, प्राण जो हृदय कूटरते उपजता है, वो 12 अंगुल हृदय से जब प्राण चलते हैं, ये प्राणापान की गति चल रही है ना, हृदय से प्राण जब बाहर आते हैं तो 12 अंगुल पर्यंत प्राण बाहर जाता है। बाहर आने पर वो वहां 12 अंगुल तक आके रुकता है। वहां से फिर वही प्राण 12 अंगुल तक जाके फिर वही अंदर आता है, हृदय कोटड़ में पहुंचता है।
उसको अपान बोलती हैं। वो हृदय में पहुंचने पर अपान वायु, फिर वो रुक कर वही प्राण वायु, अपान वायु प्राण वायु बनकर बाहर निकलती है और फिर वो 12 अंगुल तक जाती है। वहाँ पहुंचने पर फिर वो अपान रूप होकर अंदर जाती है। इसी तरह धौंकनी नीचे ऊपर, ऊपर नीचे चलती रहती है। प्राण जो उदय होता है, उपजता है, हृदय कुटरती उपजता है, यहाँ से ही चलता है, उपज कर 12 अंगुल पर्यंत बाहर जाता है, तहाँ जाकर स्थिर होता है। वहाँ से फिर अपान रूप होकर उदय होता है, सो अंतर जाता है, फिर हृदय में आके स्थिर होता है। इस स्तर वहाँ हुआ, प्राण अंदर आने पर वो लय होता है। वहाँ से वो फिर अपान बनकर उठता है, अपान बनकर बाहर आता है, वहाँ लय होता है प्राण, तब उसको फिर वापस आता है, उसको अपान वायु बोलते हैं, अपान प्राण बोलते हैं। हृदय विखया कर स्थित होता है। हे मुनीश्वर, बाहर जो प्राण जाता है, ये योग का प्रसंग है। बाहर जो प्राण जाता है वो उष्ण होता है, गर्म होता है, उसको अग्निमुख बोलते हैं। और जो बाहर से पूरा हो 12 अंगुल तक जाके फिर पूरा होके अंदर जो वही प्राणवायु आती है, हृदय कुटर, हृदय आकाश के सन्मुख होता है, वो ठंडा होता है, वो शीतल होता है। अंदर आने वाले को चंद्रमा रूप बोलते हैं और बाहर जाने वाले को सूर्य रूप बोलते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती माता के पूछने पर इस प्राणापान की गति को स्वर विद्या भी बोलते हैं। उस स्वर विद्या का बड़ा शास्त्र है, उसको स्वरोदय इस तरह से कुछ नाम देते हैं, थोड़ा सा देखा हुआ है। जब आप 15-15 दिन में ये इनकी गति बदलती है। इधर से चलता है तो वो गर्म वायु, इधर से ठंडा वायु, और प्रतिपदा के दिन पखवाड़ा जब बदलता है 15-15 दिन का, तो उनके बड़े हिसाब किताब होते हैं। एक पखवाड़ा यदि चलना इधर चाहिए और इधर से चले, दूसरे सुर से चला, तो समझो इसको कोई तकलीफ होगी। अगर 2 पखवाड़ा वो गलत चला, चलना इधर से चाहिए, चला दोनों पखवाड़ा आरंभ से इधर, तो कोई विशेष तकलीफ होगी। और यदि 3 पखवाड़ा बदल गया नासिका छिद्र से, तो फिर कोई विशेष हानि होगी, कोई चला जाए। और यदि 4 पखवाड़ा बदल जाए तो वो खुद खत्म हो जाएगा। और उसमें समय होता है 2 घंटे और 20 मिनट का, एक एक तरफ से चलना चाहिए। उसमें भी अंतर हो जाए तो भी हानि होती है। और पूरी तरह से यदि बिल्कुल सही तरह से चलता रहे तो लाभ भी होता है, विशेष लाभ। जैसा ये इन पचड़ों में आप न पढ़े, समझ लें कि इस तरह शास्त्रों के बहुत विधान हैं। तो यहाँ प्राणवायु के ऊपर प्रकाश डालते हैं काकभूषण जी महाराज। जो हृदय आकाश के सन्मुख आता है, हृदय में आता है, वही प्राण निकला हुआ
तो वो शीतल होता है, वो नदी के प्रवाहवत चलता है। अपान चंद्रमा रूप है और बाहर ते अंतर जान जाता है सो, और बाहर ते अंतर आता है, और जो अंतर ते बाहर जाता है सो प्राण है। अग्नि उष्ण रूप है, वो सूर्य रूप है, वो गर्माई पैदा कर देता है। देखो समझदार या डॉक्टर भी ऐसे बोलते हैं नहीं कि जब सो तो बायां तरफ नीचे करके सो, इधर से जो स्वर चलेगा वो तुम्हारी गर्माई पैदा करेगा, अन्न इत्यादि को सही तरह से अग्नि प्रज्वलित होगी, अन्न सही तरह से पकेगा। प्राणवायु हृदय आकाश को तपाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जो खाया पिया उसी में फिर हजम हो जाता है। और बहुत ही कई बाएं दायां तरफ नीचे करके बाएं तरफ को ऊपर ही ऊपर करते रहे तो हृदय में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अग्नि ठंडी हो जाएगी जिससे कई गैस और कई तकलीफें पैदा हो जाती हैं, वायु का विकार हो जाता है। और इधर का ज़्यादा चल जाए, इधर का चले ही नहीं, यही तरफ ऊपर रहे तो फिर अग्नि का कोई दोष पैदा हो जाएगा, गर्माई चढ़ जाएगी, कोई विकार पैदा हो जाएगा। सही सही चलते हैं 2 घंटे और 20 मिनट के लगभग, तो बदला बदली सही होए तो सेहत अच्छी रहेगी। और पखवाड़ा भर इस तरह सही चला तो लाभ भी हो जाएगा। प्राणवायु हृदय आकाश को तपाता है और अन्न को पचाता है, यहाँ भी वही लिख रहे हैं। और अपने हृदय को शीतल करता है। और अपान जो है, जो नीचे आता है, प्राण बाहर जो नीचे आता है वो हृदय को शीतल करता है, वो चंद्रमा की न्यायी है। चंद्रमा शांति देता, शीतलता देता है, नहीं सूर्य नारायण उष्णता। हे मुनीश्वर, अपान रूपी चंद्रमा और प्राण रूपी सूर्य विखेलीन होता है। जब ये हृदय से निकल के बाहर से जब अंदर आता है अपान रूपी, तो उस हृदय को शांति ठंडक की प्राप्ति होती है। अब वहाँ मर्म की बात, अपान रूपी चंद्रमा जब प्राण रूपी सूर्य के लीन होता है तहाँ 60 तत्व हैं। बाहर से निकला हुआ प्राण वहाँ से जब इधर वापस आता है, अभी सूर्य रूप बन के बाहर नहीं गया, लय तो हुआ पर अभी उठा नहीं, इस बीच में 60 तत्व बोलते हैं। दिन विखे जब स्थित हुआ, ऐसी जगह पर जब प्राण वापस आए, अपान होके उधर से वापस आए और अभी प्राण बन के उठे नहीं, जैसे कोई यहाँ से आया और वापस उसको जाना है पर आया और भी उधर उठा नहीं, उस जगह में जिसकी हो जाए स्थिति, जिसको हो जाए जानकारी, जो उसमें स्थित हो जाए, वो सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। देखो, गाढ़ निद्रा में आपके प्राण दब से जाते हैं, वहाँ कोई मन का उत्थान नहीं होता। अभी वो बाहर नहीं हुए, जगह नहीं है, बिल्कुल गाढ़ निद्रा में दबे से। उस दबन वाली जगह में जो आनंद होता है वो आपको सारा संसार के भोग भोगने पर भी नहीं मिलता। रूप देखने, शब्द सुनने, बातें करने, खाने पीने, चखने, मलने, धोने, तेरे मेरे मेरे तेरे में खोज खोज के सब आनंद के लिए खोजते हैं ना। और किसी के लिए खोजते हैं तो बताओ, तो भी आप थक जाते हैं। मनमाने भोग जैसे चाहे ऐसे
तरह तरह के मिले, पर अकेले थक जाएंगे, हमको आनंद लेने दो। वो आनंद न दे जहां मन का दमन होता है, जहां प्राणवायु दबसी मानो जाती है, दबती नहीं पर मानो दबसी जाती है, तो वो आनंद आप किसी को न दिया जाए। बाकी जितने भी खाने पीने भोग भोगने के आनंद वो मनमाने दिए जाएं तो भी रोगी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, हाहाकार करेगा। प्राण चले और वापस हृदय कोटर में आए, अभी वो प्राण बन के बाहर नहीं निकले, वहां 60 तत्व काकभुजुंडी जी महाराज बोलते हैं, ऐसी जगह में जो स्थित हो जाता है, मन जब स्थिर हो जाता है तो और उसको कोई दुख लगता ही नहीं। और प्राण रूपी सूर्य जब अपान विखे चंद्रमा विखे स्थित होता है, ऐसी अवस्था में भी मन स्थित हो जाए तो न इसको जन्म भोगना पड़ता है न मरण भोगना पड़ता है। ये संधि की अवस्था का वर्णन करते हैं। संधि को महत्व देते हैं, नहीं प्रातः काल की संधि, मध्याह्न की संधि और सायंकाल की संधि। इसी तरह ये संधि जो है ना, प्राण बाहर हवा निकली, प्राण अभी अंदर आए नहीं, उस जगह इसका अभाव, उसकी उदयता अभी नहीं होने लगी, उस जगह को संधि में मन स्थित हो जाए, उसमें संसार का अभाव हो जाता है। ये वास्तवता ही पर प्रकाश डालते हैं कि आत्म तत्व में न हम है, न तुम है, न जन्म है, न मरण है, न मेरा है, न तेरा है, ये सब मन के उत्थान में है। मन का उत्थान जहां ठंडा बिल्कुल लय सा हो जाए तो वहां आपने गहराई से ध्यान नहीं दिया। जो भी कुछ आप करते आए हैं, पुण्य चाहे पाप, देखना चाहे सुनना, खाना चाहे पीना, मलना चाहे धोना, धन चाहे पति चाहे पत्नी, चाहे लड़का चाहे लड़की, जितनी देर वो वस्तु आप चाहते हैं वो वस्तु में आपका मन थोड़ा झुकेगा तो कहेंगे आनंद आया। और वो सुंदर से सुंदर भोग भी वहां आपका मन न झुके न दबे तो आपके लिए वो सुख रूप नहीं। 2 पैसे का गांजा या चरफ या कोई भांग की चीज लेते हैं, बड़ा आनंद आया। आनंद तो नहीं, मन के झुकान में, मन की चंचलता की निवृत्ति में, स्थिरता ही में आनंद है। सुंदर से सुंदर रेशम और तरह तरह के उपकरणों पर आप लेटे हुए हो मन के अनुकूल, पर आपका मन न झुके तो वो सुख रूप नजर नहीं आएंगे। ये जो आज नशे के पीछे पड़े हैं, क्या बड़े क्या छोटे, इसको बड़ा महत्व देते हैं। वो तो जीभ भी जलाए, हृदय भी जलाए और शरीर भी रोगी करे, और इसको बड़ा महत्व। बोतल खुली मानो भगवान मिल गया उनको। रिवाज पड़ गया है, धन भी खर्चते हैं, चाहे गलत चाहे कहीं, इसी को महत्व देते हैं। जो शरीर भी अंदर खराब करे, मुंह भी जलाए और पैसा भी बर्बाद करे। अगर उसमें उनके मन को यूं न हुआ न कहीं उनको कुछ भी नहीं। इसी तरह सारे संसार के भोगों की दशा है। ध्यान नहीं देते, मन का जहां झुकन हुआ बड़ा आनंद है, और मन का झुकन न हुआ तरह तरह के सौदे, रमणीक से रमणीक हो, कुछ भी नहीं, आनंद नहीं है।
सोई जगह पर जहां वो प्राण अंदर आए, अभी अपान बन के उठे नहीं, उस जगह पर जिसके मन की विश्रांति, वो आत्म भगवान है। आत्म भगवान में संसार ऐसे है जैसे आपके जागृत रूप में सौंपने वाला सारा। जिस तरह वास्तव में प्रकाश में अंधकार होता ही नहीं, प्रकाश उसी को बोलते हैं ना जहां अंधकार नहीं। और अंधकार थोड़ा भी होवे तो वो सही प्रकाश नहीं। अंधकार उसको बोलते हैं ना जहां प्रकाश का अभाव है। अग्नि उसको बोलते हैं जहां शीतलता नहीं। बर्फ उसको बोलते हैं जहां उष्णता नहीं। ये सारा संसार अपने आप में वास्तव में न आप है न ये संसार है, और आपे आप है। मन का उत्थान ही माया कहलाता है, मन का उत्थान ही संसार कहलाता है। मन का उत्थान ही बंधु मोक्ष मेरा तेरा भला बुरा पुण्य पाप नरक स्वर्ग। और मन का उत्थान आत्म स्वरूप में ऐसे है जैसे अग्नि में शीतलता, जैसे आपके ही जागृत रूप में स्वप्न वाला संसार। इस रात को जो स्वप्न देखा है इस वक्त आपको दिखता है। इसी तरह आत्मा में अनात्मा का अत्यंत अभाव है। जिस तरह पानी में बुदबुदे लहरें झाग चक्र का बिल्कुल अभाव है। हवा दिखाती है ना, हवा नहीं तो क्या देखे, बुदबुदा लहर झाग चक्र है या केवल पानी है। इसी तरह आपको ये अपना आप, घर परिवार, मेरा तेरा भला बुरा पुण्य पाप आपको मन दिखाता है। और आपके स्वरूप में मन ऐसे है जैसे अग्नि में शीतलता। ऐसा जो आत्मा है, ऐसे आत्म तत्व में जो स्थिति जानता है और स्थितिवान है, उसको कोई प्रकार का दुख सता ही नहीं सकता। जो जागृत रूप में सौंपने वाला आप ही नहीं तो आपका संसार कहां से आएगा। जब सौंपने वाला संसार ही आपके जागृत में नहीं तो सौंपने वाला दुख सुख आपके जागृत को छू तो दिखाए। तिस विखे उस संधि की जगह में जो इस विश्रांतिवान हुआ मरम को जानता है, उसमें स्थित है। बाहर पाठकर्ता की तरह उसको पाठ वाली क्रियाएं नजर आएंगी। अपना आप भी तो ये माया भी, परंतु जितनी जितनी भूमिका बढ़ती जाएगी उतना उतना इनका अभाव हो जाएगा। उसके भी दर्जे होते हैं, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। और जिसका भूमिका बढ़ जाए, यश तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्स्य च मानव आत्मये च संतुष्ट न तस्। वो कुछ न करे तो भी सब कुछ कर लिया। उसको करने का कोई दंड नहीं, विधान ही नहीं। भगवान कृष्णचंद्र के वचन है। वो शोक को नहीं प्राप्त होता। और प्राण रूपी सूर्य जब अपान विखे चंद्रमा के घर विखे जाए लीन होता है, इस अवस्था विखे मन स्थित हुआ, बहुत जन्म का भागी नहीं होता। पूछा था ना कि आपको मरण होता ही नहीं, आप महा चिरंजीवी हैं, मानो जन्म और मरण से सदा ऊपर उठे हुए हैं। उसका कारण क्या है? इस पर काकभूषण जी महाराज जवाब देते आते हैं। हे मुनीश्वर, सूर्य रूपी जो प्राण है उसने अपने सूर्य भाव को त्यागा, निकल के वहाँ समाप्त हुआ। और अपान रूपी चंद्रमा को जब लग नहीं प्राप्त भया, अब उधर गया और अभी नीचे अपान बन के अंदर नहीं आया। सूर्य रूप जो प्राण है उसने अपने सूर्य भाव को त्यागा और अपान रूपी चंद्रमा को जब लग नहीं प्राप्त भया, तिस अवस्था के देश काल को विचारे। उस अवस्था के जगह
और समय को भली प्रकार विचारे। ये योग मार्ग का प्रसंग है। और शोक को नहीं प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में जो जानकार है, स्थित है, उसको फिर शोक नहीं छू सकता। उसके सब प्रकार के भ्रम नष्ट हो जाते हैं। सारे ब्रह्मांड को और अपने आप को और जानने मानने जानने को ब्रह्म रूप करके वर्णन करते हैं। जिसने जिस मैंने स्वप्ने कोई जंजाल से छुटकारा पाया और जागृत में वो पहुंची नहीं, तो स्वप्ने वाली मैं ही नहीं तो स्वप्ने वाला कहां से आएगा? और उसका मानना ब्रह्म, वो ब्रह्म रूप जो सत्य भासता था वो कैसे किसको दिखेगा? उसके सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। और 12 अंगुल पर्यंत जो आकाश है, बाहर जैसे निकलता है प्राण 12 अंगुल तक जाता है। तिस्ते अपान रूपी चंद्रमा उदय होकर वहां से जब जाने लगता है तो उसको अपान रूप बोलते हैं। वो अपान रूपी जो चंद्रमा शीतल है, प्राण है, हृदय आकाश के प्राण रूपी सूर्य में लीन हुआ होता है। और सूर्य भाव को जब लग नहीं प्राप्त, जब तक आगे बढ़ा नहीं, उठा नहीं प्राप्त, इसके मध्य भाव अवस्था विखे जिसका मन लगा है। मध्य भाव में संधि में वो अभाव हुआ, ये उठा नहीं। बाहर से आया प्राण, अंदर पहुंचा और उधर से उठा नहीं। इसके अभाव को और इसके भाव को जो जीवन देता है उसी को आत्म भगवान करके वर्णन करते हैं। सूर्य भाव को जब लग नहीं प्राप्त हुआ तो इसकी मध्य भाव अवस्था विखे जिसका मन लगा है सो परम पद को प्राप्त होता है। संधि उसको बोलते हैं ना, जैसे अभी सूर्य नारायण उदय हुए दोपहर तक पहुंचा, अभी दूसरा समय उदय न हुआ, इसकी समाप्ति हुई दोपहर की और उसकी दूसरी समय की उदयता हुई। उस संधि बोलते हैं उसको, उस जगह को संधि बोलते हैं। जैसे दिन समाप्त हुआ, अभी रात्रि आई नहीं, उसको संध्या बोलते हैं। उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं कि रात्रि समाप्त हुई, अभी दिन उदय नहीं हुआ। उस समय के भजन पाठ को भी बड़ा महत्व देते हैं, परंतु आत्मस्वरूप रूपी जो संधि है उसकी यहाँ महिमा चल रही है। तिस विखे मन लगा सो परम पद को प्राप्त होता है। पद नहीं, थोड़े से माया के पदों के लिए भी झूठ सच करके लड़के के ही मरने मचा देते हैं। छल विद्याओं की भाषण दे दे के लोगों को उल्टा भ्रमा के अपने भोग भोगने और मान सम्मान के उल्लू सीधा करते हैं, जबकि सच्चाई नहीं और झूठ कोई लंबा बना के कई ढंग रचते हैं। परम पद उसी को बोलते हैं जिस पद में कोई पद नहीं, ब्रह्म पद जिसको आत्म पद बोला जाता है। ब्रह्म, और ये भी समझाने के लिए वहाँ वाणी नहीं पहुंचती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, जहाँ न वाणी पहुंच सकती है न मन पहुंच सकता है। कभी स्वप्ने वाली आपके रूप की वाणी या मन जागृत तक पहुंची है? जब पहुंच ही नहीं सकती तो वो स्वप्ने वाला क्या हवाल दे सकता है? सब मन का परचावा करते हैं ना। जब उसका अस्तित्व ही नहीं, तो वाणी कहाँ से आएगी? उसके मन कहाँ से आएगा जो मन नापेगा, तोलेगा और नाप तोड़ बाहर निकाल के जागृत के लिए वर्णन करेगा? इसको गूंगे की मिठाई कह के वर्णन करते हैं। थोड़ा सा जो वर्णन होता है ना, जैसे गूंगा रस का वर्णन करे
कर तो नहीं सकता, पर आंखों से, हाथों से, कानों से यूं से परावर्णन करता है। शरीर मरोएगा, यूं करेगा, पर करता भी है और कर भी नहीं सकता है। इसीलिए वो जो भी संत महात्मा या सदग्रंथ कहते हैं वो कहते तो हैं, परंतु भगवान के दरवाजे के बाहर ढोलक बजा बजा के लोगों को और अपने को खुश करते हैं। लक्ष्मी